ओरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर स्थित भीकमपुर दयालपुर एक शबनम बर्फ फैक्ट्री में शाम अमोनिया गैस का अचानक रिसाव होने से आसपास के मोहल्ले में दहशत फैल गई। जहरीली गैस के असर से लोगों में सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और घबराहट जैसी शिकायतें शुरू हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रिसाव पर काबू पा लिया गया। इस घटना से राहगीरों और स्थानीय निवासियों की जान पर बनाई, लेकिन फायर टीम की फुर्ती भरी कार्रवाई ने बड़े हादसे को टाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मोहल्ले वालों ने तत्कालीन फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पाते ही परतापुर फायर स्टेशन से 2 दमकल वाहन सायरन बजाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। अमोनिया गैस के रिसाव को देखते हुए टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। विशेषज्ञों ने पानी की बौछारों से गैस के प्रभाव को न्यूनतम किया और सिलेंडर व पाइपलाइनों की जांच की। CFO तेजवीर सिंह, देवेश तिवारी, अग्निशमन अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से BS सेट किट पहनकर फैक्ट्री के पाइपलाइनों के बीच पहुंचकर जांच पड़ताल की। उनकी कड़ी मेहनत से पता चला कि रिसाव पाइपलाइन के एक हिस्से के खराब होने से हुआ था। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने फेस मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए अमोनिया गैस के रिसाव को पूरी तरह से रोक दिया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हो गई, जिससे मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली। फैक्ट्री संचालक पप्पू खान, जो दिव्यापुर के निवासी है, को इसकी सूचना दे दी गई। मौके पर कुछ कर्मचारी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी, जिसमें फैक्ट्री के सुरक्षा मानकों की पड़ताल की जाएगी। क्या नाम आपका? हमारा नाम जसराज सिंह नाम है। जसराज सिंह, क्या घटना घटी आपके मोहल्ले में? हमारे दयालपुर मोहल्ला भीकमपुर में NH-92 पे ये शबनम आइस फैक्ट्री है। ये आज दिन 1-2 महीना बाद अमोनिया गैस का रिसाव करती रहती है। ये काफ़ी दिन पुरानी फैक्ट्री है, लेकिन कई वर्ष पहले भी सूचना दी काफ़ी लोगों को, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई था। आज फिर अमोनिया गैस ने रिसाव 2 बजे से करी। मैंने सूचना दी इस फैक्ट्री मालिक को, फैक्ट्री छोड़ के भाग गए यहाँ से। लेकिन फिर मैंने 112 डायल किया और फिर मोहल्ला के लोग, सही बच्चे लोग, काफ़ी लोग, हम लोग घर में से निकल बाहर आ गए। हम लोग परेशान हुए, घबरा रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पायरेक्सिया ब्रोंकाइटिस जैसी दिक्कत, गले में थ्रोट जैसी दिक्कत आ रही थी हम लोग। तो हम लोगों ने कहा कि भाई, फिर इन्होंने फायर ब्रिगेड बुलाया। फायर ब्रिगेड में एक गाड़ी पानी की खाली हो चुकी, दूसरी गाड़ी भी करीब 3 बजे से करीब 3 घंटा काफ़ी फायर ब्रिगेड ने मशक्कत की। उसके बाद गैस को शांत किया है। फायर ब्रिगेड को सूचना देने बाद कितनी देर बाद आई? फायर ब्रिगेड तुरंत आई साहब, 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड तुरंत आई। अब क्या स्थिति है? अब ये कुछ अमोनिया गैस का रिसाव कम हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैं पूरी आप संतुष्टि करके पूरी बंद करके जाऊँ। कभी भी हमको अगर जरूरत पड़े, रात भर कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमको मोबाइल पर सूचना दीजिएगा। आप लोग क्या चाहते हैं मोहल्ले के लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि साहब, इस फैक्ट्री यहाँ से अब आबादी हो चुकी है, हम लोग घर लगे हुए दीवार से लगे, ये फैक्ट्री बंद होना चाहिए। एक पावर जनरेटर हैवी वो दीवार से लगा हुआ है, वो चलाते तो रात को हम लोग सो नहीं पाते हैं। रात को दीवार कांपती है और हमारी बिल्डिंग करीब काफ़ी नुकसान हुआ है आके। और गली में ये बंद कर रखी, ऊपर से जनरेटर वो ट्रांसफार्मर लगा रखा है, ऊपर दीवार पर फैक्ट्री रखा है। कभी भी करंट दौड़ गया, कोई बात हुई तो हम लोगों को पूरी बिल्डिंगों में सभी करंट जाएगा, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। ये बिल्डिंग पर रख के ट्रांसफार्मर चलवा रहे हैं अपनी फैक्ट्री को, कितना गलत है साहब। तो क्या निवेदन करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से ये निवेदन करना चाहता हूँ साहब, इस फैक्ट्री की जांच की जाए, ले आ जाए। ये ऐसे आज दिन रोज़ हादसा होते, ये हादसा को रोका जाए और फैक्ट्री यहाँ से बंद करके ये बाहर, आबादी से बाहर कहीं इसका निस्तारण किया जाए। इसका फैक्ट्री संचालक कौन है? इसका वो अजीज खां है साहब। कहाँ के निवासी हैं ये इटावा के निवासी हैं। इनकी 3 फैक्ट्री है, एक इटावा में चल रही है, एक दिव्यापुर में चल रही है, एक औरैया में चल रही है इस समय। सर, क्या मामला है जो फैक्ट्री में रिसाव का मामला सामने आया है? जी, लगभग 5:25 पर सूचना आएगी कंट्रोल रूम से कि शबनम आइस फैक्ट्री है, उसमें अमोनिया लीक हो रही है। तो तत्काल तो फायर टेंडर लेके और स्मोक एग्जॉस्ट लेके मौके पर आए। यहाँ देखा कि बड़ी तेज़ी से गैस लीक हो रही थी, आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही थी। तत्काल पानी स्प्रिंकलर करके उसके ऊपर गैस को पूरी तरह से डिजॉल्व कर लिया। बाद में देखा जहाँ से लीक हो रही थी, मेन वाल्व बंद करके पूर्ण रूप से इसको नियंत्रित कर लिया। लीक होने का सर कारण क्या रहा? लीक होने का कारण जो देखने में लग रहा है कि जो इसका कूलिंग टावर था, उसमें एक पाइप थोड़ा सा लग रहा है कि वहीं से कुछ लग गया, उसमें गिर गया उसके ऊपर, तो संभवतः उसी कारण से लीक रहा होगा। अब सर स्थिति क्या है? स्थिति सामान्य है अब, और कल इनको बुला के दोबारा से इनको चेक किया जाएगा कहाँ इनके द्वारा त्रुटि की गई, मेंटेनेंस में कोई दिक्कत थी तो उसको सबको दुरुस्त कराया जाएगा।